जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, तो एक बार इनके कमेंट तो दिखा दो मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा विद्यार्थी जो है वो पास हो चुका है, क्या कट ऑफ रही है। आइए अपने बात करते हैं। हाँ, ठीक है। अभी पशु परिचर रिजल्ट जारी, पशु परिचर रिजल्ट जो है वो जारी हुआ। जैसा कहा गया था आलोक राज जी के द्वारा कि हम 3 अप्रैल तक कर देंगे। ठाडी फाइल है भाया, अपलोड होगा हम थोड़ा सा टाइम लाग रही है। ठीक है, आप अपने रोल नंबर जो है आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, अगर उसमें थोड़ा सा अंश हमारा भी है, तो वह अपना बधाई संदेश और चयन सूची के साथ अपनी तस्वीर के साथ एक नंबर इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हम उन युवाओं को और बता सके कि हाँ, यह भी कुछ दिन पहले बेरोजगार थे, लेकिन अब जो है बेरोजगारी हट चुकी है और इनका सिलेक्शन हो चुका है। मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। सभी साथी जुड़ गए हैं तो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल रिजल्ट आ चुका है। एससी से हो गया क्या? सर्च कैसे करें? सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो ये पीडीएफ है, ये ऐसा क्यों आ गया? अब ये पीडीएफ है, ठीक है। इस पीडीएफ के अंदर यहां देखो क्या लिखा गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड 3/4/2005 पशुपालन जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,713 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 720 यानी 6,433 संशोधित विज्ञप्ति दिनांक वो फलाना फलाना दिया गया है। 6 पारियों में आयोजित करवाई गई थी। इस क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए गए थे। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी, प्रश्नों का विवरण, प्राप्तांकों की गणना करने उत्तर निम्नानुसार है। इस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर आपका जो रिजल्ट है वो शो हो रहा है कि ये ओबीसी मेल है, ये ओबीसी फीमेल है। जो आप रोल नंबर लगाओगे, ठीक है, आशु जी के ट्रिक पर जो है मैंने ये पीडीएफ भी डाल दी है, वहां पर आप देखोगे तो ये सारे जो है आपके चयन सूची जिनका भी हुआ है उन सब के नंबर जो है यहां पर आपको मिल जाएंगे। ये देखो, आगे आगे बढ़ाते जाओ। कितनी बड़ी है इसे? कितना पेज है? तो यार कट ऑफ वालों लास्ट वालों बहुत निकालना नहीं पता क्या सा लगो वो जंप किया कर 80 पेज ऐसे तो। हाँ, वो आ गया। ठीक है, अब यहां पर अपने देख रहे हैं, देखो सारा कुछ उन्होंने लिखा है, उसको देखते हैं अपने। किस पारी में कौन से पर्सन डिलीट हुए हैं, सारा बायोडाटा उन्होंने दिया है अपने को। किधर है रे? हाँ, डिलीट पर्सनों का, जैसे ये सिंबल है, ठीक है, एनिमल अटेंडेंट 1/12/2024 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये जो पर्सन डिलीट हुए उनकी संख्या आपको बताई गई है यहां पर, ठीक है। दूसरे के अंदर जो दूसरा 1/12 इवनिंग शिफ्ट में हुआ उसके अंदर पर्सन बहुत कम डिलीट हुए, वो भी यहां पर लिखे गए हैं। फिर ये मॉर्निंग के अंदर 2/12 उसके अंदर तो यहाँ कई पर्सन में देखो 1 2 3 4। कई बार आप कहते हो ना सर ये कॉपी में गलत छप गया या ये टेस्ट सीरीज में पर्सन गलत आ गया। आप देखिए ये मुख्य परीक्षा के अंदर भी इतने इतने पर्सन जो है वो गलत हुए हैं और डिलीट हुए हैं। ठीक है, यहां पर अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग तारीख के यहां दे रखे हैं, आपको इस पीडीएफ के अंदर देखना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट जो है ये क्या बोलते हैं, जो सूत्र के अनुसार विद्यार्थियों को पास किया गया है। नॉर्मलाइजेशन 6 पारी होने का नॉर्मलाइजेशन निम्न सूत्र के अनुसार किया गया है। ठीक है, किस शिफ्ट के अंदर किस प्रकार की जो मेरिट रही है उसको भी यहां पर इन्होंने डिवाइड किया है। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को गहरा नहीं करने के कारण 15,906 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। आप सोचिए कितने बड़े दुख की बात है कि उन्होंने पेपर दिया है
वो एग्जाम देने सेंटर पर गए हैं, तैयारी की है, और उसके बाद जो है 15,926 अभ्यर्थी। बताओ क्या फायदो, क्या बोला इन्होंने, 10% से अधिक प्रश्नों का विकल्प और उत्तर नहीं देने के कारण। चेक करो, इसके अंदर रोल नंबर दे रखे हैं ना, इसमें चेक कर लो, टेलीग्राम पर जो पीडीएफ डाली है। टेलीग्राम पर जो पीडीएफ आई है ना, उसके अंदर लगाऊं अभी है ना, विजयपाल जी जो है वो आपको समझाएंगे भी आपकी रैंक जैसे सब इंस्पेक्टर में होता है ना, सेम वैसा इसमें किया गया है। ठीक है, सेम जैसे साहब बताना इनको कैसे, सबसे पहले बधाई इनको दे दीजिए। बधाई तो पहले जो जिनको पहले तो बहुत बहुत बधाई जिनका मेरिट में है, तो फाइनल मेरिट का कैसे पता चलेगा? इसमें ये होता है कि जैसे रैंक नंबर 1 है उसका मान लो श्योर है, जैसे जनरल की कैटेगरी की सीटें, फिर ओबीसी की, एससी की, एसटी की कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं उनमें जितनी जितनी सीटें बढ़ती जाएगी, जैसे 1 नंबर से काउंट कर लो जितनी जनरल की सीटें, मान लो कि पहले 3,000 सीटें जनरल की है, तो 3,000 तक जो पहली रैंक से लेकर 3,000 तक है वो जनरल में सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे ओबीसी की मेरिट बनेगी तो वो ओबीसी की उससे डाउन वाली मेरिट ओबीसी, उसी तरह एससी की अलग निकल जाएगी, उसी तरह एसटी की निकल जाएगी। तो फाइनल क्या है कि जब आप वैसे तो कैलकुलेशन लगा लो, खुद लगा लो, चाहे कैलकुलेशन लगाना चाहो तो, अगर खुद कैलकुलेशन नहीं लगाओ तो फिर वो डिपार्टमेंट लगाए थे। मोस्टली यूं मान लो कि जनरल का जो बंदा है उसका लगभग 2,500 तक 3,000 तक सिलेक्शन हो जाएगा, 2,500 तक। सीटें कितनी थी उसकी? 6,000 समथिंग थी सीटें, 6,433 सीटें टोटल। जनरल की कितनी थी उसमें? इसमें वो नहीं पता, अभी वन देखा नहीं है कितनी जनरल की है, वो टेलीग्राम पर आपको डाल के हम बता देंगे कि किस किस का इतने तक नंबर आ रहा है। हाँ, कट ऑफ इसमें दिया नहीं ना, क्योंकि 2 गुना 3 गुना दिया नहीं ना। हाँ यही चक्कर है। तो वो देखो 1-2 दिन में वो 2 गुना का रिजल्ट भी निकाल देंगे, उसे पता लग जाएगा बिल्कुल, कल तक। हाँ। एक बार तो चलो इतना है, अभी कितने विद्यार्थी जो है उनका नाम तो इसमें आ गया। मेरिट अब हर बंदे ने जो एग्जाम दिया ना उसके मेरिट का पता लग गया, भाई उसकी इतनी मेरिट है, इससे आपने पढ़ाई का आंकलन का स्तर पता चलेगा, भाई मेरी इतनी मेरिट आ रही है। मेरिट आई है, सिलेक्शन नहीं आई है, सबकी मेरिट है इसमें, ये ध्यान रख लो। लगभग रिजल्ट में मेरिट है जो पासिंग मार्क्स से ऊपर वाले हैं। ठीक है, ठीक है, सब जो जिसका इसमें नंबर आ गया बस वो मुझे कमेंट करके बता दे भाई हाँ ये मेरा इसके अंदर जो है नंबर आ चुका है फाइनल। वो कौन कौन से साथी हैं जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम आ गया है? दूसरी शिफ्ट में क्या हुआ है इसके अंदर बता दिया ना, पूरा नॉर्मलाइजेशन किया गया है। ठीक है, और सभी का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है, किस पर्सन में कितने परसेंट डिलीट हुए हैं वो बता दिए। आपका नाम अगर इस लिस्ट में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें किसका फाइनल सिलेक्शन होगा। वो आपको सीटों के वर्गीकरण के अनुसार चेक करना है। जैसा सब इंस्पेक्टर के अंदर अगर आपका कोई भाई बहन लगा हुआ है उससे पूछ लेना कि इसका रिजल्ट कैसे जारी किया जाता है। जैसे सब इंस्पेक्टर में पिछली बार 800 सीटें थी तो उसमें लगभग वो 3,000-4,000 को पास कर देते हैं। अब उसमें देखते हैं भी जनरल के कितने हैं, पुरुष या मेल या फीमेल जो भी है उनको अरे एक साथ में जोड़कर देख लेते हैं भी इस नंबर तक जो आ रहे हैं वो सारे उस सीटों पर भरे जाएंगे। जैसे अब इसमें कई नाम मिक्स आते हैं, जैसे आपने रिजल्ट में देखा होगा ना यहाँ पर भी कहीं ओबीसी एम लिखा हुआ है, कहीं एसटी एम लिखा हुआ है। तो जो शुरू के कैटेगरी वाइज ओबीसी के हैं वो जो रैंक पर आ रहे हैं उनको पहले ले लेंगे। ये तो एक मेरिट लिस्ट आई है भाई, इतने तो आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर आप सब जो है वह उत्तीर्ण हुए हैं। अब इसमें से जो मुख्य है उनका चयन होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के तहत अगर आपको पता लगाना है तो उसका फॉर्मूला भी उन्होंने यहां पर दिया हुआ है जिसके तहत आप देख सकते हैं अपने रिजल्ट को। आप तो मुझे कमेंट करके ये बता देना कि इसमें ये सीट थी, मैं खुद ही तुम्हें रिजल्ट बता दूंगा भी आपका पास सिलेक्शन हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और कईयों को ये लग रहा है कि इस पीडीएफ के अंदर अगर मेरा नाम नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है। मैंने बता दिया भी आप जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया वो यहां पर बता दें मुझे। ठीक है, और जो है जिनका नहीं आया है
मान लीजिए कोई रह गया किसी कारणवश, तो आपके पास में अभी भी इस लिस्ट में नाम नहीं आया, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी में लग जाइएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है इसमें लग जाओ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको यहां पर बता दूंगा अभी जो है गुणा भाग करके पूरा का पूरा भी किस किस का जो है इसमें चयन हो रहा है। इस टेलीग्राम पर आपको मैसेज अभी रात को हमारी टीम बैठ जाएगी और वो काम करके आपको बता देगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अगर वहां पर आपको लगता है कि मैंने सीईटी में अच्छे नंबर ला रखे हैं तो वह राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम दे सकता है। किसी को लगे कि मैं पुलिस की जो है पशु परीक्षक की नौकरी नहीं करूंगा, राजस्थान पुलिस की करूंगा, तो वह एग्जाम जरूर देवे। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है यह 10वीं ही पास है, बिना सीईटी के हैं, आपके पास सुनहरा अवसर है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ वही कमेंट करके बताएं जिनका इसमें लिस्ट में नाम आ गया, फिर अपने फाइनल वाला जो है उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो ये टेलीग्राम यहां पर ये पीडीएफ डाली गई है पूरी की पूरी। कहां गई वो पीडीएफ? ये तो किस में गई? अच्छा ठीक है, ये जो पीडीएफ है जिसके अंदर ये लगभग जो है 2228 पेज की है पूरी की पूरी। इस पूरी पीडीएफ में आपके नंबर रोल नंबर दिए गए, आप मुझे कमेंट करके बता दें कि मेरा इसमें आ गया है। ठीक है, हाँ टेलीग्राम पर मिलते हैं अभी फटाफट। बाकी जो अन्य साथी हैं वो आगे की तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।